अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। तलबा और तालबात जो कि मेडिकल स्टूडेंट्स हैं इस वक्त सरापा एहतजाज हैं। सरापा एहतजाज किस लिए हैं? NLE सिस्टम और PMC सिस्टम के ख़िलाफ़ एक इम्तहानात का सिलसिला है। सबसे पहले तो मैं इनके पास ही चलूँगा ताकि इनसे इनकी ज़ुबानी उसको ज़रा एलेबोरेशन भी करवा दें और फिर इसको लेकर मौक़िफ़ को आगे चलें। आकर एहतजाज पर क्यों उतरे? क्योंकि बड़ा गवर्नमेंट मौक़िफ़ रखती है तो डॉक्टर को शायद एहतजाज का शौक़ है, लेकिन जो इनके कवानीन इनका वतीरा है उसके ऊपर शायद एहतजाज के अलावा और कोई नहीं बनता। जिस ज़ुबान में जो कोई समझे उस ज़ुबान में समझाने के लिए वो तैयार होते हैं। स्टूडेंट्स मौजूद, लेकिन सबसे पहले डेंटल के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात का आगाज़ कर लेंगे, फिर मैं सारे स्टूडेंट्स मौजूद हैं इनकी तरफ बढ़ूंगा। क्या है ये NLE सिस्टम और PMC के खिलाफ एहतजाज शुरू किया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सारे निज़ाम पे बात करने से पहले मैं सिर्फ एक शेर गोश गुजार करना चाहूँगा इन तलबा की तरफ से। मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूँ, तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। जिस तरह एक बॉर्डर पे खड़ा फौजी गोली से नहीं डरता, इस तरह कोई भी यहाँ खड़ा तालिब इल्म एग्ज़ाम देने से नहीं डरता। बात इम्तिहान की नहीं है, बात इस इम्तिहान से जुड़े मुआशी और नफसियाती टॉर्चर की है जो एक निज़ाम से गुज़र के आने वाले तलबा पे दोबारा एक निज़ाम के नाम पे किया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि या पहला निज़ाम खोखला था या अगला आने वाला निज़ाम खोखला है। ये दोनों निज़ाम इकट्ठे नहीं चल सकते। इसीलिए इकट्ठे नहीं चल सकते कि इदारा जब बनाया जाता है तो कायदे कानून के तहत बनाया जाता है। इदारा जब इम्तिहान लेता है तो कायदे कानून के तहत इम्तिहान लेता है। आपने इदारे बनाए, आपने इदारे मंजूर किए, आपने इदारे बनाने और मंजूर करने में कोई कानून बनाया। आपने कहा वो इदारे इम्तिहान लेंगे और हम उसमें से बाहर आने वाले पास होने वाले डिग्री याफ्ता डॉक्टर को एक रजिस्टर्ड मेडिकल या डेंटल प्रैक्टिशनर मानेंगे और वो मरीज़ों का इलाज कर सकेगा। तो ये क्या एक रातों रात ख्वाब आया और एक नया इम्तिहान नाफिज कर दिया गया? कोई बात नहीं, तलबा वो इम्तिहान देने को भी तैयार हैं, लेकिन ये बताया जाए कि उस इम्तिहान के मुहर्रिकात क्या हैं। अगर तो क्लिनिकल बेसिस चेक करने हैं स्टूडेंट्स के तो हाउस जॉब आपने मुतारिफ़ कराई है अस्पतालों में, ये हाउस ऑफिसर जो हैं अस्पताल का पूरा लोड बर्दाश्त करते हैं, तो इस पर तो सवालिया निशान है ही कोई नहीं इनकी कॉम्पिटेंसी पे। अगर आप एक जदीद निज़ाम लाना चाहते हैं तो वो पूरे का पूरा निज़ाम नाफिज करें। अगर एक इम्तिहान आपने लेना है तो इस इम्तिहान में से गुजरने और पास करने वालों को मुस्तकबिल में रेजिडेंसी यानी ट्रेनिंग के मौके गवर्नमेंट दे। ये कहाँ का इंसाफ है कि एक इम्तिहान लेके पास करके स्टूडेंट जो है, और बच्चा कहना तो ज़्यादती है स्टूडेंट के साथ, 24, 25, 26 साल का स्टूडेंट इदारे से निकला तो क्या वो अपनी फैमिली को माशी तौर पे सपोर्ट नहीं करना चाहता? आप एक इम्तिहान लेके अगर वो पास भी कर जाता है तो वो घर में बैठ जाए, उसके बाद उसको नौकरी कौन देगा? ये रियासत, और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ा अच्छा नारा लगाया रियासत मदीना, तो रियासत मदीना की जिम्मेदारी नहीं है क्या कि उसके हर इदारे से निकलने वाला तालिब इल्म उसको नौकरी दी जाए? मामला सिर्फ सिंपल है कि इम्तिहान लो, पास करो, यहाँ पे तलबा को रोको, क्योंकि आगे रेजिडेंसी की सीट्स गवर्नमेंट नहीं देना चाह रही। अगर वो नहीं रुकते उनको बाहर के इम्तिहान के लिए वो अल्टीमेटली तैयार हो जाएंगे और जब बाहर जाएंगे तो वो मुल्क को रेवेन्यू भेजेंगे। गवर्नमेंट की पॉलिसी बहुत अच्छी है, उनको बहुत फ़ायदा है इससे, लेकिन यहाँ जो मुतवसत और मुतवसत तबके से थोड़ा सा ऊपर तबका है वो बहुत नुकसान में, और ये बात सामने आ रही है वक्त के साथ साथ कि इस मेंटल टॉर्चर की वजह से मेडिकल कॉलेजेस में और उसके बाद डॉक्टर्स में ये फैक्ट्स हैं कि ख़ुदकुशियों का रुझान बढ़ता चला जा रहा है। अगर आपने लोगों का इलाज करने वालों को ख़ुदकुशियों की तरफ राग़िब करना है तो आप बेहतर है इस्तीफ़ा दे के घर चले जाएं और या कोई ऐसा निज़ाम लेके आएँ जो सबके लिए काबिल कबूल हो। काबिल कबूल हो। तालिब इल्म मौजूद हैं, सबसे पहले इनकी तरफ ही बढ़ेंगे। और एक इन्होंने बात की इमरान खान साहब की, वो रियासत मदीना के साथ साथ इस रियासत के ख़ुद को बाप कहते हैं, इनको अपने बच्चे कहते हैं और रियासत को माँ भी कहते हैं। अब कैसे बाप हैं ये इनसे पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहना चाहेंगे NLE सिस्टम के हवाले से? क्या एहतजाज करें, क्या मौक़िफ़ है आप लोगों का जो गवर्नमेंट तक पहुँचाना चाहते हैं? हमने जब ये अभी इलेक्शंस हुए थे तो PTI की एक बहुत बड़ा पॉइंट ये होता था कि हम इदारों को मजबूत करेंगे, इदारों को मुस्तहकम करेंगे। अब एक इदारे के अंडर हम 5 साल प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स देने के बाद जब एक डॉक्टर बनते हैं तो हमें समझ नहीं आती कि इदारों की अदम इस्तेहकाम इसमें ये नज़र आता है कि वो कहते हैं कि अब फिर एक एग्ज़ाम दो, क्योंकि वो उन इदारों के एग्ज़ाम्स लिए को तो नहीं मानते। तो हम यही डिमांड करते हैं कि अगर आपने हम कॉम्पिटेंसी और इसके पीछे मुहर्रिकात हैं तो उनके लिए आप इदारों को मुस्तहकम करें, ना कि ये कि आप 5 साल एक बच्चा जो इतने सारे एग्ज़ाम्स दे रहा है ऑलरेडी और वो सारे उनको
क्राइटेरिया को मीट कर रहा है, 50% एग्जाम पे पास कर रहे हैं, जो कि और किसी भी डिग्री के लिए 50% नहीं है। सिर्फ डॉक्टर्स मेडिकल जो है 50% पे दे रहे हैं, बाकी 33 पे पास है। उसके बावजूद हमें फिर एक और एग्ज़ाम क्यों देना? उसके पीछे हमें क्या इंसेंटिव क्या है हमें? मतलब पहले हम ये जो डॉक्टर्स हैं जो अब तक बन रहे हैं वो भी 5 साल के प्रोफेशनल एग्ज़ाम के बाद हाउस जॉब करते हैं, और हम इन 5 प्रोफेशनल एग्जाम्स के साथ साथ फिर एक एनएलई का एग्ज़ाम देंगे जो कि 70% पे है, जो कि मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी दूसरी फील्ड में मौजूद है, और फिर वो भी सिर्फ सिविलियन डॉक्टर्स के लिए, आर्मी डॉक्टर्स के लिए तो वो भी नहीं है। तो उसके बाद फिर हम उसके बाद भी हाउस जॉब ही करेंगे। इस चीज़ की बिल्कुल समझ नहीं आ रही। समझ नहीं आ रही। आपसे कहेंगे मतलब अगर एनएलई सिस्टम है भी, उसके अंदर भी मार्क जो सिस्टम है वो इतना ज़्यादा हाई रख दिया गया है 70%, और फिर 6 माह के बाद पेपर, क्या इसे काबिल कबूल क्यों नहीं समझ रहे स्टूडेंट? मतलब पॉइंटलेस है ना, अगर अंधी तकलीद करनी भी है अब्रॉड की या वटेवर, तो आप या तो FCPS पार्ट 1 के इक्विवेलेंट कर लें इसको। मतलब इस चीज़ की वेटेज क्या है या इसका एक्सटर्नली रिकग्निशन क्या है कि आप ये एग्ज़ाम ले रहे, इसकी क्या वेटेज है? नॉनसेंस। जिनके ऊपर ये अप्लाई करना है उनको 5-7 साल पहले बताया जाए, ताकि वो पहले सोच लें कि हमने इस फील्ड में जाना है नहीं जाना। अब हम जब आ गए हैं, 5 साल हमने गुजार लिए हैं, हमें तो ये है ना कि 5 साल बाद हमने जॉब करनी है, उसके बाद हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट नई से नई चीज़ें इम्प्लीमेंट कर दी जाएंगी। आप ये डॉक्टर्स को और स्टूडेंट्स को फ्रस्ट्रेशन का शिकार कर रहे हैं कि हमें कुछ आगे नहीं पता हमारा फ्यूचर क्या है। क्वेश्चन मार्क के ऊपर खड़ा कर दिया। जब उनका वक्त था, जब वो अपने घर को संभाल सकें, तो उन्हें बताया जाता है कि हमारे साथ ये सारा कुछ होना, तो हम फील्ड को और चेंज कर ले। वालेकुम आप क्या कहना चाहिए एनएलई सिस्टम को? तालिबात की बड़ी तादाद और एहतजाज और ये बड़े दिनों से चल जाने वाला सिलसिला, जिसमें PMA भी आपके साथ शामिल हुआ है, इसके अलावा दीगर YDA भी शामिल हुआ है, ग्रैंड अलायंस भी आ रहा है, क्या कहेंगे किस हद तक जाने के लिए एहतजाज के तालिबात और ये लोग तैयार हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। हम तो YDA वालों का भी शुक्रगुजार अदा करते हैं। हमारे जो सीनियर टीचर्स और डॉक्टर्स हमारे साथ आए हैं कि उन्होंने हमारे साथ आवाज़ उठाई और हमारे लिए फ्रंट लाइन के तौर पर खड़े हुए हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो तो इस सारे प्रोसेस से गुजर के आगे जा चुके हैं। हमारे लिए वो लोग इसके लिए एफर्ट कर रहे हैं। और जहाँ तक हमारी बात है तो NLE का सिस्टम लेकर आना बजाते खुद गवर्नमेंट की अपनी ही एफिशिएंसी पे एक सवालिया निशान है कि वो अपने ही सिस्टम को दोबारा चेक करना चाहते हैं, और इसका लिए यूज़ किसको कर रहे हैं? स्टूडेंट्स को यूज़ कर रहे हैं। यूज़ किया जा रहा है, बिल्कुल जी। तालिबात और हमारे साथ मौजूद हैं, स्टूडेंट्स हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या आपको लग नहीं रहा कि जिस यूनिवर्सिटीज़ में मेडिकल स्टूडेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप लोग पढ़ने आए हैं, उनको दिए गए लाइसेंस के ऊपर डाउट किया जा रहा है कि आप लोगों से पेपर दोबारा लिए जाएंगे और उसमें परसेंटेज भी बढ़ा दी जाएगी 70%? जी मेरे ख्याल में तो ये प्रोफेसर्स की क्रेडिबिलिटी के ऊपर चैलेंज है, क्योंकि वही हमें पहले सारे 5 साल पास करते हैं, वाइवास थियरी ये सब जो है एक बहुत बड़े प्रोफेसर्स के बनाए हुए एग्ज़ाम होते हैं जो हम लोग पास करते हैं। तो उसके बाद हमसे एक और एग्ज़ाम लेना बिल्कुल ऐसे ही है कि आपके नज़दीक वो प्रोफेसर्स की कोई अहमियत नहीं है, उनके नॉलेज उनके स्किल की कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि हम उन्हीं से पढ़ के उन्हीं के क्राइटेरियाज़ पे पास होकर आगे तक आते हैं। प्लस ये एग्ज़ाम हम पे तब इम्प्लीमेंट किया गया है कि हमें इसके बारे में ना कुछ बताया गया था, ना कुछ पहले से हमें बिफोर हैंड इसके बारे में कोई गाइडेंस है। स्टिल कोई गाइडेंस नहीं है अभी तक। PMC अपना सिलेबस ही डिसाइड नहीं कर पा रही, ना उसका पासिंग क्राइटेरिया डिसाइड कर पा रही है, तो और इसका हमें कोई बेनिफिट नहीं है। अच्छा, YDA और PMA के आने से आप लोगों को कितनी स्पोर्ट्स समझने मिल जाएगी? बिल्कुल, सपोर्ट तो काफ़ी YDA वगैरह से हमें मिली है, क्योंकि हमें इन ऑर्गेनाइजेशंस की ज़रूरत है जो कि हमारी आवाज़ हुकूमत तक पहुंचाते हैं, वरना हमारी तो कोई सुनने वाला ऐसा नहीं है, लेकिन वरना कोई आवाज़ जो है वो नहीं मानते। अच्छा, डॉक्टर्स को ये कहा जाता है कि YDA जब शामिल हो, जब PMA शामिल हो, ये कहा जाता है कि वो एक वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बन जाती है। जैसे भी हो, आपको पता है 2017 में CIP आई थी, एक डॉक्टरों पे जुल्म का पहाड़ डाला गया था, तब भी YDA ने PMA ने सपोर्ट किया था। अब एक बार फिर से डॉक्टर्स पे ये जुल्म का पहाड़ डाला जा रहा है। एक NLE किस चीज़ के लिए ले रहे हैं? हमने 5 साल इम्तिहान दिए हैं, 5 साल हमने वाइवास दिए हैं, रिटर्न दिए हैं, हमने एक स्ट्रेसफुल लाइफ गुजारी है। आगे जाके 1 साल से हम इधर हॉस्पिटल में सर्व कर रहे हैं और हम पे एक एक्स्ट्रा एग्जाम किस लिए लगा रहे हैं? हम MCAT पास करके आए हैं, 70,000 बच्चा कम्पीट करके हम इस मेडिकल कॉलेज में आए हैं। कोई ऐसा कोई लल्लू बल्लू नहीं आया यहाँ, सारे अपने मेरिट बना के आए हैं। उन पर एक और जुल्म डालने का क्या मतलब है? ठीक है, किस चीज़ की क्रेडिबिलिटी चेक करनी है? 5 साल हमारे प्रोफेसर्स हैं यहाँ, हर साल हमारा एक बोर्ड एग्जाम लेता है। हर जो फॉरेन की ये बात करते हैं ना, फॉरेन में कोई बोर्ड नहीं है, हमारा एक बोर्ड है, उसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज UHS। वो हर साल एग्ज़ाम कंडक्ट करता है। बाहर में दूसरे ममालिक में ये UK की बात करते हैं, US की बात करते हैं, वहाँ ऐसा कोई बोर्ड नहीं है। हर कॉलेज अपने एग्ज़ाम लेता है, बाद में वो एक MLE पास करते हैं, लाइसेंसिंग एग्ज़ाम पास करते हैं, उनकी बेस पे उन्हें रेजिडेंसी दी जाती है, उन्हें जॉब दी जाती है। हमें क्या दिया जा रहा है? हमें ठेंगा दिया जा रहा है। हमें तो कह रहे हैं ठीक है पास कर लो और बैठ जाओ। नहीं, हमने 17 साल देखें, ये 5 साल की मेहनत नहीं है, 12 साल हमने पीछे लगाए हैं, ठीक है। उसके बाद MCAT का साल, उसके बाद 5 साल यहाँ जलालत हो गई है, 6ठे साल हम हाउस जॉब में सफ़र कर रहे हैं। किसके लिए?
हम आगे जाएंगे, हम अपने माँ बाप को क्या मुंह दिखाएंगे कि हाँ ये बेरोजगार आ गए हमारे पास। बेरोजगार आ गए आपके पास। एक तालिब इल्म हमारे साथ मौजूद, उन्होंने कहा जी हर हद तक ये लड़के जाने के लिए एहतजाज के लिए तैयार हैं। तालिबा मौजूद हैं, इनसे आखिरी सवाल के बाद ब्रेक की तरफ बढ़ूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तालिबात किस हद तक जाने के लिए तैयार है, क्योंकि ये अमूमन कहा जाता है ये जो क्लास है एहतजाज के लिए कड़ी धूपों के अंदर को आगे गर्मी का रुझान भी बढ़ा है तो उसके अंदर शायद जाने के लिए तैयार नहीं होंगे, तो एक मैसेज जो गवर्नमेंट के नाम। सर अगर अपने सिस्टम पे शक है, आपको 5 साल हमारे एग्ज़ाम लेके यकीन नहीं आया, ये आपके सिस्टम का फ्लॉ है, आपके एंड पे। अगर आपको मैनेजमेंट पे ये शक है कि वो अच्छे एग्ज़ाम नहीं लेते तो आप उन्हें इम्प्रूव करने की कोशिश करें, यहाँ के हमें एक और ट्रायल से गुजारें, हमें मज़ीद सफ़र करवाएं। अगर आप हमें सफ़र करने पर मजबूर कर रहे हैं तो हम फिर धूप में सड़कों में सफ़र करना पसंद करेंगे, बजाय इसके कि हम मज़ीद फीसें भरें, ग्रेजुएशन के बाद भी बेरोज़गार रहें और इम्तहान पे इम्तहान दें। एक इंजीनियरिंग का तालिब इल्म 4 साल की ग्रेजुएशन के बाद जॉब करता है, कुछ कमाता है। हम लोग 5 साल की ग्रेजुएशन के बाद 1 साल की हाउस जॉब के बाद फिर हम लोग अगर बेरोज़गार ही रहेंगे तो हम सड़कों पे आना पसंद करेंगे, उससे बेहतर है सड़कों पे आने के लिए पसंद करेंगे। और एहतजाज का दायरा इख्तियार जो है, दायरा कार जो है वसी किया जाएगा, इसे पंजाब पाकिस्तान के दायरा कार पे लेके जाया जाएगा। अपने इख्तियारात, अपने जायज़ मुतालबात के लिए जिस हद तक जाना पड़े जाने के लिए तैयार। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। एनएलई सिस्टम के ऊपर सरापा एहतजाज तालिब इल्म अलाइड हॉस्पिटल के बाद अब हम DHQ हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल फैसलाबाद पहुँचे हैं, जहाँ के स्टूडेंट्स की तरफ से भी प्रोटेस्ट के बाद आगे का लाहेमल जो है उसके ऊपर गौर किया जा रहा है। हमारे साथ तालिब इल्म मौजूद हैं, इनके बाद YDA के यहाँ हमारे पास पंजाब के सेक्रेटरी जनरल मौजूद हैं, उनसे इनका मौक़िफ़ लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तालिब इल्मों को मेडिकल को मुश्किल क्या है NLE और PMC के टेस्ट के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार क्यों किया जा रहा है? जी देखिए, हमने यहाँ UHS में एडमिशन लिया, पाकिस्तान की रिहाइश है, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी है। यहाँ MCAT जो मुश्किल तरीन इम्तहान है, लाखों तलबा इसमें बैठते हैं और चंद हज़ार 3,000 के करीब वो पास करते हैं और इन कॉलेजेस में पहुँचते हैं। उस यूनिवर्सिटी ने आगे 5 साल MBBS का ये प्रोग्राम है, जिसमें हर साल आपने जितने भी सब्जेक्ट हैं उनका थ्योरी एग्ज़ाम अलग और क्लिनिकल एग्ज़ाम अलग पास करना होता है। 50-50% आपके पासिंग मार्क्स होते हैं। और ये भी ज़रूरी नहीं कि हर तालिब इल्म उसको पहली दफ़ा में पास कर ले। बहुत सारों की सप्लीज़ आती हैं, वो उनको क्लियर करते हैं। जिनकी वो नहीं आती, जो डिटेन हो जाते हैं, फिर वो दोबारा से वो साल रिपीट करके यहाँ तक पहुँचते हैं। बहुत मुश्किल से कितने सारे इम्तहानात पास करके एक तालिब इल्म हाउस जॉब तक पहुँचता है अपने 5 साल पास करके। उसके बाद अगर इनको अपनी इस यूनिवर्सिटी पे कोई भरोसा नहीं है तो ये इम्तहानात किस लिए हैं? अगर इन्हीं सब्जेक्ट्स का इन्होंने दोबारा से हमसे इम्तहान लेना है तो ये पिछले इम्तहानात किस वजह से थे? इसलिए हम इसके देने के बिल्कुल रवादार नहीं हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट जब आई तो उन्होंने एक नारा लगाया था कि तमाम जो मतवाज़ा कर दिया जाएगा, जिसमें तालीमी निज़ाम को यकसा कर दिया जाएगा, वो इंग्लिश, उर्दू, अमीर गरीब सबके। लेकिन उसके बाद हमने देखा वो भी रोते रहे, अब मेडिकल वाले भी रोना शुरू हो गए हैं कि मगरब के निज़ाम को यहाँ नाफिज करते हुए हम अपने निज़ाम को भी ख़राब करने चले। जी, मगरब के निज़ाम को भी आप टोटली फ़ॉलो करें तो फिर भी कोई बात बने। मगरब के निज़ाम में क्या है, आपको इतने सारे इम्तहानात से नहीं गुजरना पड़ता हर साल। बाद में उनका यही इम्तहान है जिसके बाद उनको रेजिडेंसी और सारी जॉब्स भी मिलती हैं। यहाँ NLE के बाद क्या मिलेगा आपको? 1 साल की हाउस जॉब, वो भी इतने सारे इम्तहानात के बाद। अगर आपने नाफिज करना है ना तो कोई प्रॉपर निज़ाम देखें, उसी को पूरा फॉलो कर लें एटलीस्ट। मैं और तालिब इल्म की तरफ बढ़ूँगा। अच्छा, मेरे ख्याल में जितने पैसे आप लोग लगा लेते हैं, अगर यही कहीं मईशत के अंदर इन्वेस्ट कर लें तो मेरे ख्याल अच्छा कारोबार तो चल जाएगा और ये भी पता होगा कि रोशन मुस्तकबिल जो है वो इंतज़ार कर रहा है। जी बिल्कुल। आप इधर देख लें, एक स्टूडेंट्स को फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर टोटल 6 ईयर्स लगते हैं MBBS पास करने में। उसके बाद 1 ईयर लगता है इनको हाउस जॉब में, टोटल 7 ईयर्स लग जाते हैं। अब इन्होंने एडिशनल एग्ज़ाम लगती है NLE पे वो जितना हमने 5 साल पूरा सिलेबस पढ़ा है ना, वो सारा सिलेबस इसमें इंक्लूडेड है। तो वो भी अगर पास करने इन्होंने जो परसेंटेज क्राइटेरिया रखा है 70%, वो बहुत ज़्यादा क्राइटेरिया है जिसको पास करना 1 साल में बड़े मुश्किल होता है। किसी भी इत्मीनान किस पे है? इन यूनिवर्सिटीज़ पे जिनको लाइसेंस दिया गया है, उन स्टूडेंट्स पे या उन टीचर्स पे जो इतने लायक हैं? सिर्फ एक बंदे की वजह से जो बाहर से आया है, और हमने सारी कबीना खान साहब कहते थे हमारे मुल्क में बहुत कुछ है, बिलाशुबा है, लेकिन हमने सब लोग बाहर से इंपोर्ट किए और वो बाहर की पॉलिसीज़ हमारे ऊपर इंप्लीमेंट कर रहे हैं और आधा तीतर आधा बटे। इनका क्राइटेरिया ही डॉक्टर्स को तंग करना है, डॉक्टर्स को किसी भी लिहाज से। अब इन्होंने पता है कि डॉक्टर्स हाउस ऑफिसर्स में आ गए, इनको मज़ीद इनके लिए जॉब्स का जो अपॉर्चुनिटी वो बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है। और इसको मज़ीद कम करने के लिए ये NLE ले आए हैं। NLE में आप देख लें, अब हम हाउस ऑफिसर्स हैं,
हम इधर NLE तैयार करें। एक कोई भी ये ईयर है ना, किसी भी डॉक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसको सीखने के लिए। ये अब हम ये काम सीखें कि NLE तैयार करें। दूसरा ये बात है कि अब अगर NLE हम देते हैं हमारे 2 पॉइंट्स ही हैं। या तो ये NLE हम दे रहे हैं तो फिर पार्ट 1 की इंडक्शन ख़त्म करें, वो NLE की बेस पे पार्ट 1 की इंडक्शन करें। या दूसरा जो बाहर मुल्कों में हो रहा है कि वो उनका एग्ज़ाम नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम देते हैं तो उनको जॉब सिक्योरिटी देते हैं, तो यहाँ ये हमें जॉब सिक्योरिटी दें, वरना हम इसको टोटली रिजेक्ट करते हैं। रिजेक्ट करते हैं। आपसे आगे वालेकुम सलाम। इस वक्त स्टूडेंट्स, तालिब इल्म, तालबात जाने के लिए तैयार हैं एहतजाज के लिए, क्योंकि इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में PMA और YDA आपको सपोर्ट कर रहा है, जो कि गवर्नमेंट को ये लगता है कि जब ये आ जाते हैं तो फिर बस अब तो काम ख़राब हो। वैसे हम ना किसी भी सूरत में इसकी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे। हम एहतजाज करेंगे, स्ट्राइक करेंगे। ये पूरे पंजाब के, पूरे पाकिस्तान में ये जो हॉस्पिटल्स हैं हम बंद करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, और इसकी टोटली ज़िम्मेदार ना हुकूमत होगी। ऐसे गरीब मतवसत तबका जो सरकारी हॉस्पिटल्स में आता है, उनको खिदमत और उनकी जितनी भी मावनत इस वक्त महसूस की जा, मदद फ्राहम की जाती, डॉक्टर्स के अलावा आप लोग हाउस जॉब करने वाले भी, क्या एक बहुत बड़ा फ्लॉ, गैप नहीं पैदा हो जाए? गैप होगा, ज़रूर होगा, गैप होगा, फ्लॉ पैदा होगा। तो इसकी भी ज़िम्मेदार सारी हुकूमत होगी, गवर्नमेंट होगी, क्योंकि हमने तो इनको पहले बता दिया कि भाई हम ये नहीं, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे। हम ये इसकी रजिस्ट्रेशन हम किसी भी कीमत में नहीं करवाएंगे, और अभी तक एक भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई इसकी। एक भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई। जनरल सेक्रेटरी YDA पंजाब मौजूद हैं डॉक्टर नुमान। जितना टाइम अब इनके साथ बात करेंगे, डॉक्टर साहब YDA आखिरकार इस चीज़ के अंदर क्यों आई है? क्योंकि देखें, मेरे ख्याल में गवर्नमेंट इनकी तरफ हाथ इसलिए उठाया था, उन्होंने कहा ये जो डॉक्टर्स के ऊपर एक लेबल लगाती है ना गवर्नमेंट, बदमाशी बड़ी करते हैं, उनका इनको पहले ज़रा थोड़ा सा कैटर कर लें, आप लोग फिर साथ शामिल हो। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो इस फेज़ से गुजरा होता है ना, उसको पता होता है कि एक्सल में हकीकत क्या है। हम डॉक्टर्स हैं, हम इस फेज़ से गुजर चुके हैं, हमें पता है कि पहले एंटी टेस्ट देना है, हमें इस बात का अंदाज़ा है कि आपने 5 साल किस तरीके से आपने उसकी पढ़ाई करनी है MBBS की, और उसके बाद आपने उसका फाइनल एग्ज़ाम भी पास करना है, उसके बाद आपने हाउस जॉब करनी है, उसके बाद आपने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए दोबारा एंटी टेस्ट देना है, फिर 2 साल बाद उसका एग्ज़ाम देना है, फिर उसके बाद आपने फाइनल एग्ज़ाम देना है। ये मेरा ख्याल है कि ये सब कुछ करते करते आपकी उम्र 40 साल हो जाती है। अब ये सिस्टम लाने वाला कौन है? ये सिस्टम लाने वाला एक वकील है। शायद आपको इस बात का इल्म ना हो, मैं आपके तवासत से ये बात आवाम को बताना चाहता हूँ। एक वकील को क्या पता कि एक डॉक्टर की क्या दर्द है? उसको क्या पता कि एक स्टूडेंट, जो मेडिकल स्टूडेंट है, जो कि 16-16 घंटे दिन रात मेहनत करता है और उसके बाद जाके कहीं वो एग्ज़ाम पास करने वाला होता है। तो देखें, ये एक नाइंसाफ़ी है। अली रज़ा साहब जो कि एक वकील हैं, वो इस टाइम वाइस प्रेसिडेंट भी हैं पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के। इस एक्ट को लिखने वाला भी वो बंदा है, इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करवाने वाला भी वो बंदा है, क्योंकि वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हर तरीके से PTI का अपना बंदा है। अब हम इसमें क्यों आए हैं? क्योंकि हम इस बात को, इनकी तकलीफ़ को समझ सकते हैं। हम अपने जो छोटे बहन भाई हैं, स्टूडेंट्स हैं, आप देखें इसके ऊपर सारी तंजीमें इकट्ठी है, इसके ऊपर आके रोए हैं ना आप लोगों को, क्योंकि उन्होंने हाउस जो आप लोगों के पास करें, वो आके चीखे हैं कि हमारा तो मुस्तकबिल तबाह होगा। इसमें एक तो ये इशू है कि उनका मुस्तकबिल तबाह होगा। दूसरे नंबर पे, जिस वक्त आप एक टेस्ट रखेंगे, आपके पास सडनली डॉक्टर्स की शॉर्टेज इस तरीके से होगी, आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। अभी हॉस्पिटल के अंदर आप अगर आप देखें कि अगर आपके पास कोई 1000 पेशेंट आता है, तो एवरेज आपके पास कोई 40-50 डॉक्टर्स हैं उनको 1000 को ट्रीट करने के लिए। तो अगर आप इसी तरीके से मज़ीद शॉर्टेज हो जाएगी, तो हम डॉक्टर्स कहाँ से पूरे करेंगे, हम टीम कहाँ से पूरी करेंगे, हम अस्पताल कैसे चलाएँगे? एक तो इसका ये इसका इफ़ेक्ट है। तीसरे नंबर पर आप देखें कि इस वक्त जैसे ही आपने हाउस जॉब करनी है, तो आपको एक ये पाकिस्तान में सिर्फ ऐसा है, आपको एक नए सिस्टम में जाते हैं। क्या वो सिस्टम है? आपको BHU करना पड़ता है, आपको RSC करना पड़ता है, उसके उन्होंने 20 नंबर रखे हैं। तब तक आप टर्शियरी केयर में आके आप स्पेशलाइजेशन नहीं कर सकते। उसके अपने धक्के अलग खाने हैं, जिसका 10-10 लाख रुपया आपको रिश्वत देनी पड़ती है, मिन्नतें करनी पड़ती हैं। जब तक ये सारा सिस्टम, इस सिस्टम को ख़राब करने वाला कौन है? देखें, ये सिस्टम ख़राब करने वाला इस वक्त की मौजूदा हुकूमत है। पिछली हुकूमतें भी होंगी, लेकिन आप देखें कि चाहे वो कोई भी निज़ाम लेकर आएँ, आप अमेरिका के निज़ाम की बात करते हैं ना, अमेरिका के निज़ाम लेकर आएँ अमेरिका के निज़ाम। उसमें क्या है कि जैसे ही आप अपना एग्ज़ाम पास करेंगे, आपको रेजिडेंसी मिल जाएगी। करें ऐसा, रखें NLE, बच्चे देंगे एग्ज़ाम, शॉर्टी दें कि फ़ौरन जॉब देंगे, उनको दे दें जॉब, या उनको अगर ट्रेनिंग में एडमिशन दे देंगे, ताकि हमारे पास हॉस्पिटल की जो शॉर्टेज है वो ना हो। सिंपल। मतलब किस हद तक जाने के लिए, एहतजाज के लिए सब तैयार हैं, और आखिरी पैगाम क्या होगा कि इस सिस्टम के लिए किस हद तक जंग लड़ने के लिए YDA जो है इन लोगों के साथ, इन स्टूडेंट्स के साथ खड़ी है? क्योंकि आपके बहुत सारे सेमिनार्स और प्रोटेस्ट जो हम देख चुके हैं। देखिए, कल हमने एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट, हमने एक तहरीक आगाज़ कर दी है। उस एक प्रोटेस्ट और उस कन्वेंशन में पूरे पंजाब से क़यादत गई है। वहाँ पे ना सिर्फ क़यादत पंजाब की YDA की गई है, बल्कि वहाँ पे YDA KPK के प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी भी आए हुए थे।
कल हमारा जो ऑनलाइन मीटिंग हुई है उसमें YDA सिंध के प्रेसिडेंट से भी हुई है, YDA आज़ाद जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट से भी हुई है, YDA बलोचिस्तान के प्रेसिडेंट भी थे, उसमें PM में भी है। हमने ना सिर्फ कन्वेंशन करना है बल्कि हमने अब ये डिसाइड कर लिया हुआ, ये तहैया कर लिया हुआ कि हम इंशाल्लाह ताला पूरे पंजाब, पूरे पाकिस्तान में प्रोटेस्ट करेंगे, सड़कों पर जाएंगे, सड़कें बंद करेंगे। कोरोना है, कोविड की सूरत हाल आपको पता है बहुत ऑलरेडी ख़राब है, और अगर इस सूरत हाल में हस्पताल बंद करने पड़े तो इसकी रिस्पॉन्सिबल भी हुकूमत वक्त होगी, ठीक है, ये बात बड़ी क्लियर कर लें। और इंशाल्लाह ताला एंड पे हमारा जो आखिरी पड़ाव होगा वो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के सामने होगा, लॉन्ग मार्च, जो कि पूरे पाकिस्तान से डॉक्टर्स कम्युनिटी जाएगी पाकिस्तान मेडिकल कमीशन, और वहाँ पे जाके इंशाल्लाह हम धरना भी देंगे, और तब तक वहाँ पे बैठे रहेंगे जब तक हमारे छोटे बहन भाइयों के साथ जो ज़्यादती हो रही है, जो नाइंसाफ़ी हो रही है, उसको ख़त्म नहीं किया जाएगा। उस नाइंसाफ़ी को ख़त्म ना किया जाए तब तक अपने मुतालबात के हक़ के लिए जंग लड़ते रहेंगे। इस गवर्नमेंट के एक बहुत आम फहम सा जुमला बोला कि सेहत और तालीम इनकी अवलीन तरजीह है। सेहत के ये लोग हैं, तालीम से वाबस्तगी है, और दोनों फंसे बैठे हैं इस वक्त। आगे मेरे ख्याल में अकल, फ़हम, फरासत लोग रखने वाले लोग मेरी बात को अच्छे तरीके से समझ तो गए होंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। एहतजाजी रैली जो है PMA की तरफ से अलाइड हॉस्पिटल से निकली, जो कि इस वक्त मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल हो चुकी है। हमारे साथ अहदेदार मौजूद हैं, उनसे बात का आगाज़ करते हैं। राय साहब मौजूद हैं। राय साहब, क्या कहते हैं एहतजाज का मकसद, क्या पैगाम जो है वो आला हुक्मरान को NLE सिस्टम के हवाले से? देखें, हमारे हुक्मरान जो है ना वो ग्राउंड रियलिटीज़ को बिल्कुल नहीं देखते। इशू ये है कि उन्होंने एक नुशेरवा बरकी नाम का आदमी मुसल्लत कर दिया मेडिकल फील्ड पे। उसने सबसे पहले इस मुल्क के जो निसाब तालीम था उसका बेड़ा गर्क कर दिया PMC का। आप मुझे बताएं, मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए एक क्राइटेरिया था, सर्टन क्राइटेरियाज थे कि ये इतना उसके पास एरिया होना चाहिए, उसके पास इस तरह का करिकुलम होना चाहिए, पढ़ाने वाले टीचर्स होने चाहिए, प्रोफेसर होना चाहिए, स्टाफ होगा, ये फैसिलिटीज़ होगी तो वो मेडिकल कॉलेज रिकॉग्नाइज होगा। अब PMC आया, वो कमीशन है और कमीशन ही बन गया है। उस माफिया ने सबको छुट्टी दे दी कि आप जिस तरह के मर्जी मेडिकल कॉलेजेस बनाएं, हमें इससे कोई कंसर्न नहीं, आप हमें पैसे दें और रिकॉग्नाइज करें। आप मुझे बताएं, आप ये कह रहे हैं कि हम प्रोडक्ट को एंड पे ठीक कर लेंगे। एंड प्रोडक्ट कभी ठीक हुआ है? आप शुरू में लोग जो है वो भर्ती करना चाहते हैं इस तरह के कि जिनको मेडिकल कॉलेज से बिल्कुल अलफ बे ना पढ़ाई जाए, और जब वो एंड पे आए तो उन्हें डॉक्टर बना दिया। ये इज़ इट पॉसिबल? ये उसी की एक फॉर्म है कि हम एंड पे एग्ज़ाम लेंगे, जो बंदे पास होंगे, अब लॉजिक सुने उनकी, वो कहते हैं जी आप चौके जिन लोगों को फेल होंगे अगली दफ़ा बच्चे लोग वहाँ एडमिशन नहीं करवाएंगे। बट स्टूपिडिटी कि आपने 5 इयर्स एक बच्चे को डॉक्टर बनाने की इजाज़त दी, बनने की इजाज़त दी, एंड पे कहा कि आप इस काबिल नहीं है, डॉक्टर नहीं बने, तो वो क्या बनेगा? वो फ्रस्ट्रेट होगा, वो गलत हाथों में यूज़ होगा। ये NLE वहाँ पे होता है जहाँ सेमेस्टर सिस्टम होता है, वो एंड पे सेमेस्टर सिस्टम होता है, जो कि एनुअल एग्ज़ाम नहीं होता, वो वहाँ पे एग्ज़ाम लेते हैं, नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम। हमारे यहाँ सेमेस्टर सिस्टम नहीं है, हमारा और उनका क्यूरिकुलम का फ़र्क है। हमारे यहाँ हर साल एक एग्ज़ाम होता है। अब देखिए 5 इयर्स का, इसका मतलब ये है आप ऐसे करें कि जो बंदा पढ़ रहा है 5 साल, उसने जो 5 साल एग्ज़ाम दिए उनकी कोई वैल्यू नहीं है। अब वो NLE पास करेगा तो वो डॉक्टर है, नहीं तो वो डॉक्टर। तो इसका मतलब पिछला सिस्टम बिल्कुल गलत था। मतलब दिस इज़ अ वेरी स्टूपिड थिंग just to stop the doctor, just to crush the nation and make mafias। अब क्या होगा? अकेडमीज़ खुलेंगी, अकेडमीज़ पैसे कमाएंगी, और MCAT के नाम पे पहले पैसे कमा रही है, अब वो NLE के नाम पे पैसे कमाएंगी। ये सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट माफिया को सपोर्ट करने के लिए आया है, ये बेड़ा गर्क करने के लिए आया है। पैसे दिए जा रहे हैं और ये कमीशन खा रहे हैं। 48 करोड़ रुपीज़ PMC ने इकट्ठे किए 1 साल में डॉक्टर से। आप मुझे बताएं, और वहाँ पे डॉक्टर को जज करने के लिए किसको बिठा दिया गया? एक वकील को बिठा दिया गया। क्या कभी दुनिया में ऐसा होता है कि किसी प्रोफेशनल को जज करने के लिए नॉन प्रोफेशनल बैठेगा? इसकी आप मुझे रीज़न समझा दें, खान साहब समझा दें कि वो क्या कौन सा नया पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। वो बेसिकली इस मुल्क का बेड़ा गर्क करना चाहते हैं। उनके जो मुशीर हैं उन्होंने उस रास्ते पे डाल दिया कि यहाँ की इंस्टीट्यूशन तबाह हो, बर्बाद हो जाएं और एंड पे कुछ ना बचे। ज़ाहिर है जो कमीशन माफिया जिनको पैसे मिल रहे हैं वो तो बहुत खुश हैं। डॉक्टर्स को डील करने के लिए डॉक्टर्स ही कैन अंडरस्टैंड। आप मुझे बताएं, जिस डिजीज़ के बारे में PMC का वाइस प्रेसिडेंट पता है किसको बनाया गया? एक वकील को बनाया गया। आप मुझे बताएं, वो डॉक्टर्स की डिग्रियां चेक करेगा, डॉक्टरों की अहलियत चेक करेगा। दिस इज स्टूपिडिटी एंड इट हैज़ टू बी स्टॉप्ड। ये रुक जाना चाहिए। डॉक्टर इरफान साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत उन्होंने कैटेगरी का बिजनेसमैन, जो मुख्तलिफ क्वालिटी, मुख्तलिफ प्रोफेशंस के लोग आगे डॉक्टर्स को चेक करेंगे, क्या हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर खिदमत का सिलसिला जो जारी रहेगा?
जहाँ तक हॉस्पिटल में खिदमत का सिलसिला है वो तो अल्लाह का करम है, जारी रहेगा। हम डॉक्टर हैं, हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ गरीब पेशेंट जो हैं, जो अलाइड हॉस्पिटल में आते हैं, उनकी खिदमत करना है, उनके लिए अच्छे इलाज की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना है। अब जहाँ तक NLE का ताल्लुक है, ये कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिकन निज़ाम यहाँ लाएँ, लेकिन ये आधा तीतर आधे बटेर वाली बात करते हैं। अगर आप अमेरिका में देखें तो वहाँ पर एक एग्ज़िट एग्ज़ाम होता है जो कि ग्रेजुएशन के बाद लिया जाता है, लेकिन अगर कोई स्टेप्स दे देता है, USMLE पास कर लेता है, तो उसको 4 चीज़ों की प्रोटेक्शन मिलती है। सबसे पहले उसको एक लाइसेंस मिल जाता है कि वो UK में अपनी प्रैक्टिस कर सकता है। दूसरे नंबर पर उसको किसी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए पार्ट 1 देने की ज़रूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली पोस्ट ग्रेजुएशन में एंटर हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद उसकी जॉब सिक्योरिटी होती है, जो भी वहाँ पर स्टेप्स पास कर लेगा, USMLE पास कर लेगा, उसको जॉब मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि पहले सारे प्रॉफ दें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फाइनल, फिर MBBS की डिग्री लें। MBBS की डिग्री लेने के बाद दोबारा ज़ीरो पे आके आप दोबारा एग्ज़ाम लें। इसका मतलब है कि एक रेगुलेटिंग बॉडी जिसका काम है कि सारे मेडिकल कॉलेजों को रेगुलेट करना, उसी को अपने मेडिकल कॉलेजों पे ट्रस्ट नहीं है। उसको ये बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है यहाँ पर स्टडी अच्छी हो रही है, उसको ट्रस्ट नहीं है कि ये जो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन है ये ठीक हो रहे हैं, इस वजह से उसने एक नया एग्ज़ाम लगा दिया। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर हम 15-20 साल पहले चले जाएँ तो सिर्फ 38 मेडिकल कॉलेज थे, अब 200 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज हो गए। प्राइवेट माफिया को खुली छुट्टी दे दी गई है। जिसके पास पैसा है, जो अपने पास करोड़ों रुपया रखता है, उसको मेडिकल कॉलेज में प्राइवेट में दाखिला मिल जाता है, वो अपना आराम से MBBS की डिग्री ले लेता है, जिसकी वजह से जारी बात है स्टैंडर्ड तो कम हुआ है। लेकिन स्टैंडर्ड उसी सूरत ठीक होगा जब PMC एज रेगुलेटिंग बॉडी आएगी, नॉट एज कमीशन आएगी। वो सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को चेक करे, जो उसके म्यार पे पूरे नहीं उतरते उनको बंद करे। लेकिन ये किसी सूरत इसका हल नहीं कि एक अलहदा एग्ज़ाम NLE रख दिया जाए और उसके बाद ना डॉक्टर्स को जॉब की सिक्योरिटी दी जाए, उसके बाद वो पार्ट 1 भी करें, वो MD के एंट्री एग्ज़ाम भी दें, वो CIP जैसी लानत को भी भुगतें, और उसके बाद कहें कि जी हमने NLE एग्ज़ाम लेना है। ये हम बिल्कुल PM में नहीं मानती। हम NLE एग्ज़ाम के ख़िलाफ़ जिस हद तक जा सके हम जाएंगे। हम इन स्टूडेंट के साथ, अपने न्यू हाउस ऑफिसर के साथ खड़े हैं। अगर आपने NLE लेना है तो फिर कोई पार्ट 1 नहीं होना चाहिए, हर डॉक्टर को जॉब मिलनी चाहिए। इसके अलावा हम इस पे बिल्कुल नहीं करेंगे। आधा तीतर आधा बटेर कबूल नहीं है। अगर अमेरिकन निज़ाम लाना है तो पूरा अमेरिकन निज़ाम लाएं, नहीं तो हम पाकिस्तान में रहते हैं, जो निज़ाम यहाँ पे चल रहा है उसी को आगे चलना चाहिए। चलने दें। प्रोफेशनलिज्म के साथ साथ खिलवाड़ जो नहीं कबूल किया जाएगा। तो सब क्या कहेंगे आप, मतलब एहतजाज? जो मिसाल याद आ गई है कि परवेज़ मुशर्रफ ने सोचा कि पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर करने के लिए शौकत अजीज़ से बड़ा इंपॉर्टेंट जॉब वर्ल्ड बैंक का छुड़वाया, बेचारे को जॉबलेस कर दिया और यहाँ उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया रातों रात। अच्छा बेटे, मुझे इमरान के जो कर रहे हैं ना, एग्जैक्टली वही कर रहे हैं कि नुशेरवा बरकी जिन्होंने सारी ज़िंदगी बेटे अमेरिका गुजारी। मेरी रिक्वेस्ट है इमरान खान से, अगर कोई और नए काम नहीं करना तो ये मेरी बात सुनी कि उनको वापस भेज दें। अमेरिका में उनकी यूटिलिटी बेहतर है, पाकिस्तान के हालात का ना उनको पता है तो वो क्या पॉलिसी बनाएंगे जो मरूजी हालात को नज़र अपने रखते हुए बननी चाहिए। तो नुशेरवा बरकी तो बिल्कुल सूटेबल नहीं है, ठीक है। उनको फौरी तौर पे यहाँ से वापस भेजा जाए और किसी ऐसे शख्स को बड़ी जिम्मेदारी दी जाए जो जहाँ जमा पला है, जिनको सारे हालात का पता है, जिनको पाकिस्तान करीब पेरेंट्स है, उनको बड़े पता होने चाहिए कि वो किन हालात में अपने बच्चों को मेडिकल एजुकेशन दें। मैं तो कहता हूँ ये बेशर्म है, मतलब अल्फाज नहीं सच्ची बात मेरे पास, जितने बुरे अल्फाज इस्तेमाल करूँ वो इनके लिए नाकाफ़ी है। नाकाफ़ी। डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे? उन्होंने कहा इनको वापस, क्या पाकिस्तान में ऐसे माहिर हमारे पास मौजूद नहीं थे कि हम बाहर से इम्पोर्ट कर करके अपने स्टडी के लिए लोगों को लेके? नहीं, हमारे पास हर तरह के अहल और बड़े अच्छे और तजर्बाकार डॉक्टर्स मौजूद हैं, लेकिन नाअहल लोगों को हम पे मुसल्लत किया जा रहा है और वो लोग इस मुल्क की पॉलिसियाँ बना रहे हैं जो सारी उम्र खुद बाहर रहे हैं, जिन्होंने यहाँ आके यहाँ की ग्राउंड रियलिटीज़ को नहीं देखा है। यहाँ हमारे डॉक्टर दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिन रात। और कोविड के दिनों में आपने देखा होगा कि हमारे बहुत से नौजवान डॉक्टर्स की और बहुत से सीनियर डॉक्टर्स की ड्यूटियाँ करते हुए अपनी जानें उन्होंने अल्लाह के सुपुर्द की हैं, उन्होंने शहादत का मर्तबा हासिल किया है। और ये नाअहल गवर्नमेंट जो है ये NLE जैसे और PMC जैसे कवानीन बनाकर हमारे नौजवान डॉक्टरों का इस्तेहसाल कर रही है और हम इनके साथ खड़े हैं। डॉक्टर औरंगजेब साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे इसमें? मौक़िफ़ YDA भी इस वक्त इनके साथ है, एहतजाज भी कर रहे हैं, इनके लिए मौक़िफ़ लिए सख्त स्टांस गवर्नमेंट किस हद तक समझ रहे हैं कि कहीं घुटने टेकने के लिए आ जाए? देखिए जी, यहाँ पे यंग डॉक्टर्स की बात है, हाउस ऑफिसर हमारे सारे यंग डॉक्टर ही हैं, हम उनके साथ खड़े हैं।
बाकी जो गवर्नमेंट हिट एंड ट्रायल मेथड कर रही है, देखिए निशान बक्की जैसे सर ने भी बताया कि वो अमेरिका से आए, यहाँ पे एक सारा सिस्टम को कोलैप्स कर दिया है। आप चले जाएं अमेरिका की बात ले लें, अफगानिस्तान में अमेरिका बुरी तरह वो क्या कहते हैं फेल हो चुका था। अब यही खान साहब भी वही ट्रायल मेथड हम पे आजमा रहे हैं। कभी आपने देखा है कि किसी नर्स को किसी वकला की तंजीम का नायब सदर बनते हुए? कभी किसी देखा आपने किसी फ़नकार को चले जाएं वो पार्लियामेंट की कोई नायब सदर बन जाए? ये बिल्कुल ही एक फजूल सा इन्होंने काम कर दिया कि एक वकील साहब को उठा के जो उनके साथ गोल्फ खेलते थे, उनके पर्सनल दोस्त थे, उनको ला के उन्होंने जनाब PMC कर दिया। इसी तरह खान साहब कह रहे हैं मैं नेपोटिज़म की सियासत नहीं करूँगा। आप देखिए कि शुरू से नेपोटिज़म की सियासत हो रही है। मुझे समझ नहीं आ रही कि इतने पढ़े लिखे ब्रेन ये जिनको ये ज़ाया कर रहे हैं, डेली कोई ना कोई नया ये सिस्टम लेके आ जाते हैं। अब एक बच्चा जो एडमिट होता है शुरू से MBBS से फाइनल ईयर तक, वो बेचारा लाखों रुपये फीसें दे के यहाँ तक पहुँचता है, वो गवर्नमेंट ग्रेजुएट का भी हो बेशक प्राइवेट का भी हो। एट द एंड क्या करते हैं, आप उसे एक NL एग्ज़ाम रख देते हैं। इसका मतलब ये कि आपका सिस्टम पूरी तरह कोलैप्स हो चुका है। आपको अपने टीचर्स पे एतमाद नहीं है, आपकी यूनिवर्सिटीज़ पे एतमाद नहीं है। ये खोखला सिस्टम लेके आ रहे हैं। अब उसमें क्या हो रहा है कि यहाँ तो अगर आपने NL ही देना, फिर आप पार्ट 1 दें, फिर JCAT दें। मतलब कि बच्चे को एक डॉक्टर बनने के अपने आप को मनवाने तक कम से कम उसे गवर्नमेंट ग्रेजुएट होते भी 20 से 25 लाख चाहिए। ये कैसा सिस्टम है, कैसी महंगाई है जो खान साहब लेके आ रहे हैं? मुझे तो समझ नहीं आ रही कि गरीब का बच्चा आइंदा इसका मतलब पढ़ नहीं सकेगा। गरीब का बच्चा नहीं पढ़ सकेगा। डॉक्टर साहब क्या इस पर आप स्टांस देंगे कि उन्होंने कहा जी पाकिस्तान, मुझे तो ये लग रहा है कि शायद बाहर का एक शख्स ज़्यादा तालीम याफ्ता है या ज़्यादा अक्ल फ़हम रखता है और हमारी फरासत ख़त्म हो चुकी है। शायद खान साहब हमें ये पैगाम देना चाह रहे हैं। अगर नौशेरवां बरकी साहब या NLE को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो अगर USMLE को हम देखें, जो अमेरिका का लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन है, उसको पास करने के बाद उन बच्चों को मज़ीद पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कोई एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता। वो डायरेक्टली उस एग्ज़ाम को पास करने के बाद गवर्नमेंट इंश्योर करती है कि बच्चे अपने मेरिट के साथ कम्पीट करते हुए रेजिडेंसी करें। यहाँ पर ये बच्चे सिर्फ अपना रोज़गार कमाने के लिए NLE एग्ज़ाम देंगे, और अगर किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है दोबारा से वो JCAT देगा या FCPS पार्ट 1 देगा। वो बच्चे जो पहले 25 साल में डॉक्टर बनते हैं, मज़ीद इस इम्तिहान को पास करने के लिए उनको कई साल लगेंगे। दूसरा, ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जो साल में सिर्फ 2 दफ़ा वो कंडक्ट कर रहे हैं। खुदा ना खास्ता अगर कोई इस एग्ज़ाम में रह जाता है तो 6 माह फिर वो इंतज़ार करता रह गया। जबकि USMLE आप साल के 365 दिनों में किसी एक दिन उठ के अपनी स्लॉट को अलॉट करते हैं और आप उसमें एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये बच्चों के साथ एक जुल्म और ज़्यादती है। अगर आपने इस एग्ज़ाम को करना है तो आज से जो बच्चे दाखिल हुए हैं उन पे ये इम्प्लीमेंट करें। अमेरिका ने जब ये USMLE इम्प्लीमेंट किया था, उन्होंने लेट 80 में FM जेम्स को 5-6 साल पहले बंद किया था। 1992-93 में फिर उन्होंने USMLE का इख्तिलाक किया था। अगर ये हम जनरल मेडिकल काउंसिल इंग्लैंड को देखें, वो अपना प्लैब का टेस्ट बंद करने जा रही है, लेकिन उसने 2018 में इतलाक किया कि 2025 से प्लैब बंद करके UKMLA टेस्ट होगा। हमारे यहाँ रात को एक साहब उठते हैं, उनको एक ख्वाब आता है कि ये एग्ज़ाम बंद किया जाए, और वो सुबह उठकर ये कह देते हैं कि जी ये एग्ज़ाम आज से लागू है। जब मेरा बच्चा 2015, 16 या 17 के सेशन में दाखिल हुआ था, वो PMDC के तहत दाखिल हुआ था। उसको कतई तौर पे ये इल्म नहीं था कि कल को मुझे जब रोज़गार कमाने की नौबत आएगी तो एक और एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अगर आपने स्टैंडर्डाइजेशन करनी है तो आप ये बार वहाँ लगाएं, वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या इवन सरकारी मेडिकल कॉलेज। अगर आप समझते हैं मेरिट वहाँ पर पामाल हो रहा है तो आप वहाँ पर उनके एक्रीडेशन करते वक्त उस वक्त आंखें खोलें। इन बच्चों का क्या कसूर है जो 5 प्रोफेशनल के बाद एग्ज़ाम दे के यहाँ पहुँचे। बिल्कुल इनकी डॉक्टर साहब की बात से मैं आगे लेकर चलूँगा। प्रोग्राम के आखिर पे एक लफ्ज़ ज़रूर बोलूँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब से इक़्तिदार में आई, उन्होंने कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स पाकिस्तान के अंदर किए हैं जो कि बिलाशुबा खान साहब मगरब की मिसाल बहुत खुलेआम देते हैं, लेकिन जो भी मगरब के फार्मूले हमने यहाँ लाए हैं, हमने उन फार्मूलों को पूरा नहीं उतरे। अगर हमने टैक्स लगाए हैं, सहूलत नहीं मिली, और डॉक्टर्स की तरफ से हमने कुछ इंप्लीमेंट किया है तो सहूलत नहीं मिली। जो कुछ हम दे रहे हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो जिसे हम ये कहते हैं उसकी फॉर्मेलिटीज़ के अंदर जाते हुए जो अमदाद या जो सहूलियात देनी होती हैं उसमें नाकाम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट शायद खुद भी एहतजाज से आई है, तो समझते हैं सारे एहतजाज करें, सड़कों पे आएँ, तो हमें यही ज़ुबान समझ आती है, फिर आपको वही ज़ुबान समझाने के लिए वो तैयार हैं। इसके साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से जा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।